तो आज हम लोग ऐसे दुनिया में जाने वाले हैं, वो भी माइनक्राफ्ट की, जहाँ पे आप लोगों को देखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन्स। तो आज का हमारा टारगेट रहने वाला है ये 100 डेज के अंदर कि हमें बनानी है फायर टाइप पोकेमॉन की एक ऐसी तगड़ी टीम जिसके थ्रू मैं हरा सकूं हमारे एक लेजेंडरी ट्रेनर को। तो क्या लगता है वो मैं कर पाऊंगा? वो तो आप लोगों को वीडियो के अंदर लास्ट तक ही पता चलेगा। तो इस वर्ल्ड का नाम है पिक्सेलमोन। जी हाँ गाइस, बिना किसी तरीके चलते वीडियो की तरफ। तो मैं जैसे ही हम लोग ने हमारा वर्ल्ड कंप्लीट बना लिया, वैसे ही हम लोग ने हमारे को एक पोकेमॉन सिलेक्शन का मिल गया था। तो मैंने एज इट इज बोल दिया कि हम लोग सिर्फ फायर टाइप करने वाले हैं। इसके लिए मैंने अपना ओजी पोकेमॉन निकाल लिया था जिसका नाम था चारिज़ार्ड। चारिज़ार्ड तो नहीं बोल सकते अपन चारमेंडर बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर भाई मैं स्पॉन हुआ एक अजीब से स्ट्रक्चर के पास, जहाँ पे भाई दूर दूर तक तो मेरे को कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। बट मैंने सोचा कि क्यों ना भाई इसको पहले अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया जाए। पर भाई नीचे उतरते ही मेरी लगने वाली है, ठीक है। तो भाई देख लो, पहले ही बोल रहा हूँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना। इस वीडियो को लाइक रहने वाला 40 का होप से कंप्लीट जरूर कर दोगे, ठीक है। तो भाई अब सबसे पहले तो मैं नीचे जाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे को थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ से उतरूँ, बिकॉज ये स्ट्रक्चर एकदम स्वैम्प बायोम के अंदर है। एंड मेरे को थोड़ा डाउट हो रहा है कि भाई अगर नीचे उतरा तो मुझे ऐसा लग रहा है क्यों भाई, एक बुरी फीलिंग आ रही है, समझ रहे हो, बुरी फीलिंग कि भाई नीचे उतरते ही मैं मर ना जाऊँ। तो भाई फटाफट मैं नीचे उतर गया था। एंड भाई मैंने जैसे बोला वैसा ही हुआ। नीचे उतरते ही भाई मेरे को पॉइजन लग गया। एंड आई डोंट नो वो कैसे लगा है ना। यहाँ पे भाई वो कांटे वाली मच्छी थी ना कुछ। बट मैंने सोचा कि क्यों ना भाई यहाँ पे स्पॉन अपना सेट कर लिया जाए एंड मर जिया जाए। फिर मरने के बाद भाई मैं रिस्पॉन होते ही अपना बार्ड लेके सीधा निकल गया, क्योंकि मुझे ट्रैवल करना था ऊपर वाले पहाड़ी पे। पर वहाँ जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना हमारा जो चारमेंडर है उसको थोड़ा सा बैटल एक्सपी कर दिया जाए, लाइक उसका लेवल अप कर दिया जाए, क्योंकि आगे जाके यही पोकेमॉन जो है वो मेरे सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। फिर गाइस मैंने फटाफट से जो अपना यामा था उसको हरा दिया। एंड उसको हराने के बाद मेरे को 126 एक्सपी मिल चुकी थी, जिसके थ्रू हमारा चारमेंडर जो है वो लेवल 7 का हो चुका था, जिसके वजह से उसका थोड़ा बहुत हेल्थ वगैरह इंक्रीज हो गया था। एंड उसके बाद मैं भाई बिना टाइम वेस्ट के भाई थोड़ा एक्सप्लोर कर दिया यहाँ पे। एंड या एक्सप्लोर करने के बाद मैं डायरेक्टली यहाँ से ऊपर वाली पहाड़ी पे चला गया, क्योंकि भाई वहाँ पे मेरे को लगा कि कुछ होगा। बट या वहाँ पे ऊपर जाके मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट द व्यू। बट वहाँ पे मेरे को एक चेस्ट, रैंडम चेस्ट देखने को मिली, जिसके अंदर से मेरे को एक एल्यूमिनियम स्वॉर्ड एंड एल्यूमिनियम एक एक्स देखने को मिल गई, और एक पता नहीं कुछ 3 डायमंड्स देखने को मिल गए। तो भाई अब यहाँ पे सीन ये है कि मेरे को ढूंढना है एक्चुअली में एक विलेज, क्योंकि अगर मेरे को विलेज मिल जाता है तो भाई मेरे लिए एक सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ होने वाली है वो। तो यहाँ पे वहाँ जाने से पहले मैं यहाँ पे से वुड पहले कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वुड मिले एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। इनफैक्ट मैंने एक वहाँ पे चेस्ट भी देखने को मिली, जिसके अंदर से हमारे को थोड़ा बहुत खाना मिल चुका था, इसलिए काफ़ी अच्छी बात थी। बट अब मेन चीज़ ये आती है कि भाई विलेज कहाँ है, मैं कैसे ढूंढूं और कहाँ पे ढूंढूं, और मैं क्यों ढूंढ रहा हूँ। तो भाई विलेज में इसीलिए ढूंढ रहा हूँ क्योंकि भाई देखो, अगर मेरे को विलेज मिल जाता है तो वहाँ पे मेरे को हीलिंग के लिए हमारे जो पोकेमॉन का है वो हमारे लिए अच्छी चीज़ हो जाएगी। साथ ही साथ कुछ अच्छे नए पोकेमॉन्स देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट मेरे को पोकेबॉल्स की कोई कमी नहीं होगी। बस फिर चलते हैं। तो भाई कुछ दिनों के बाद ढूंढते ढूंढते भाई मेरे को एक मैप को रिसर्च करते करते मुझे एक अजीब सा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, और मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में विलेज नहीं, ये एक्चुअली में एक सिटी है, जिसको विलेज से कुछ ज़्यादा ही यूपी है। क्योंकि यहाँ पे आते ही भाई मेरे को इतने सारे बॉल्स वगैरह देखने को मिल गए थे। तो भाई देखो, मैं बताऊँ, विलेज एंड सिटी में फ़र्क इस बात का है कि विलेज एक छोटू सा होता है एंड सिटी के अंदर 100-200 से ज़्यादा के घर होता है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, मैंने जितना हो सकता था उतना मैंने चीज़ें लूट ली। बट या मेरे को ज़्यादा कुछ इतना नहीं मिला। और मेरे को एक जहाँ पे हीलिंग जो हॉस्पिटल होता है, पोके हॉस्पिटल, वो भी मेरे को देखने को मिल चुका था। बट वो पोके हॉस्पिटल कम ओया ज़्यादा लग रहा था, ठीक है। पर हाँ, थोड़ी बहुत यहाँ से मेरे को लूट भी देखने को मिल गई, जो कि इन लोग ने सुमड़ी में छुपा के रखी थी, जहाँ से मेरे को अल्ट्रा बॉल, ग्रेट बॉल काफ़ी अच्छे तगड़े तरीके से मिल चुके थे। इनफैक्ट वहाँ से मेरे को एक कैमरा देखने को मिल गया था, जिसका पता नहीं यूज़ क्या था। बट या मैंने इसके लिए लिया कि अगर मुझे कोई अपनी सेल्फी लेनी हो तो मैं ले लूँगा। तो गाइस पूरा सिटी लूटने के बाद मेरे को बहुत कम ज़्यादा मतलब बहुत कम लूट मिली है। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस करे हुए हैं, ठीक है, मैंने पिक्सेलमॉन के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर डाला है जिसका नाम है आर्कियस टेम्पल, ठीक है। अब वो क्या है तो मैं आपको डिटेल में बता दूं। तो आर्कियस टेम्पल एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे आर्कियस की स्टैचू देखने को मिलेगी, और वो जगह एक ऐसी जगह है जहाँ पे भाई
तगड़ी तगड़ी इन्फाइनाइट टाइप लूट मिल सकती है। ठीक है, तो बस यहाँ का घर लूट लिया मैंने। वो लूटने के बाद भाई सीधा यहाँ से बाहर निकल गया। एंड फिर उसके बाद जो हमारी एक लौती जो बिल्डिंग बाकी है वो ये है। तो मैं डायरेक्टली वहाँ अंदर चला गया लूटने के लिए। एंड वहाँ अंदर जाते ही मुझे पता चला कि ये एक्चुअली में एक आरकेएस टेम्पल है। तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि आरकेएस टेम्पल एक वन ऑफ द बेस्ट लूट प्रोवाइडर है। ठीक है, और भाई क्या लग रहा है यार आरकेएस। ओके गाइस, तो अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई हमें यहाँ से लूट में क्या मिलता है। तो मैंने जैसे ही यहाँ की चेस्ट ओपन की तो मुझे पता चला कि भाई मुझे मिल चुकी है 15 नहीं एक्चुअली 16 एक्सेल कैंडी एंड 4 मास्टर बॉल्स, जो कि भाई एक वन ऑफ द बेस्ट लूट है। क्योंकि एक्सेल कैंडीज जो होने वाली है वो हमारे जो चारमेंडर है उसको इवॉल्व करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। उसके बाद जितने भी लूट थी जो अनवांटेड चीजें थी वो मैंने अपने पोके बैग के अंदर डाल दी। एंड सारी लूट कंप्लीट करने के बाद मैंने मेरे अपने जो चार मेंडर है उसको मैंने इवॉल्व कर दिया चारिज़ार्ड के अंदर। अब यहाँ पे बेनिफिट मेरा ये हो गया था कि भाई मैं चारिज़ार्ड के साथ हवा में उड़ सकता हूँ, जो कि मेरे लिए एक सबसे फास्टेस्ट मीडियम हो गया फॉर ट्रैवलिंग। फिर सारी लूट कंप्लीट करने के बाद मैं बाहर आ गया। एंड या मैं अपने सेकंड पोकेमॉन के बारे में सोच रहा था जो कि था ग्राउडन, जो कि मुझे मिलने वाला है डेजर्ट हिल के अंदर। और या डेजर्ट हिल काफ़ी दूर है यहाँ से और मैंने एक्चुअली में ढूंढी भी नहीं है। तो अब बात आती है कि वो है कहाँ। तो या मैं वही ढूंढने जाने वाला हूँ। एंड आईडी के मेरे को कितना टाइम लगने वाला है आप लोग तो फास्ट मोड में ही देखने वालों, बट या मेरे पास चारिज़ार्ड है जो कि मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल चीज़ें होने वाली है। तो भाई अब मैं यहाँ से निकल चुका था डेजर्ट हिल ढूंढने के लिए, बट लफड़ा ये हो गया कि मैंने चारिज़ार्ड को तो उड़ा दिया बट मुझे नीचे उतारना नहीं आता भाई। अब मेरा क्या होगा, बट कोई ना, मैं देख लूँगा, जो होगा वो होगा। फिर उसके बाद भाई हम लोग ने फटाफट डेजर्ट हिल ढूंढी। एंड डेजर्ट हिल ढूंढने के बाद मेरे को वहाँ पे एक विलेज देखने को मिल गया जो कि अजीब सा था। बट यार यहाँ पे मेरे को पता चला कि भाई यहाँ पे एक्चुअली में ग्राउडन का स्पॉन नहीं है, जो कि मेरे लिए सबसे घटिया चीज़ हो गई। क्योंकि मैंने यहाँ पे डेजर्ट हिल कम से कम 2-3 घंटे के बाद ढूंढा है। एंड यहाँ पे मैं डे काउंट नहीं बता रहा हूँ, बट स्टिल यहाँ पे हम लोग ने ढूंढ लिया था। एंड यहाँ पे ये रहा भाई सारे स्पॉनिंग, जो कि आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे हमें कौन से पोकेमॉन स्पॉन होके दिखने वाले हैं। एंड भाई थोड़ा हमारे को यहाँ पे वेट करने के बाद, थोड़ा ढूंढा ढानी करने के बाद मेरे को एक परफेक्ट लोकेशन मिल चुकी थी जहाँ पे मेरे को लग रहा था कि भाई अपना जो ग्राउडन है वो स्पॉन हो सकता है। एंड थोड़ा बहुत ढूंढम ढांडी के बाद वहाँ पे मेरे को एक्चुअली में एक ऐसी जगह देखने को मिली जो कि थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी अलग थी, मतलब लिटिल बिट। क्योंकि वहाँ पे मेरे को देखने को मिला एक मिस्टीरियस स्ट्रक्चर जो कि आईडी के वो क्या था। और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत AFK रहा, बहुत ज़्यादा टाइम तक मैं AFK रहा। एंड यहाँ पे मेरे को देखने को मिल गया एक वर्म हॉल, जो कि मैं जा सकता था पर मैं नहीं गया क्योंकि वहाँ के पोकेमॉन थोड़े तगड़े होते हैं। एंड मेरे पास एक चारिज़ार्ड ही है और आई नो कि चारिज़ार्ड OP पोकेमॉन है, बट वो इतना भी OP नहीं है कि उन सबको हरा दे। फिर उसके बाद मैं थोड़ा AFK रहने के बाद जब सुबह हुई तो भाई मैं डायरेक्टली चला गया वापस डेजर्ट में। एंड मेरे को जो पोकेमॉन चाहिए था ग्राउडन, वो मेरे को वहाँ पे देखने को मिल चुका था। तो मैं बिना किसी देर के भाई फटाफट गया ग्राउडन के पास एंड अपने मास्टर बॉल निकाल दिया। एंड भाई मैं नहीं चाहता था कि वो भाग जाए, मैं चाहता था कि भाई वो ऐसे ही मास्टर बॉल में आ जाए। इसके लिए मैंने भाई बिना टाइम वेस्ट के मैंने सीधा ही मास्टर बॉल उसके ऊपर फेंक दिया, इस तरीके से। मुझे लगा नहीं था कि वो आ जाएगा, बट वो अच्छे बच्चे की तरह भाई बिना किसी देरी के वो मतलब मेरी टीम के अंदर ज्वाइन हो गया। एंड मैं खुद शॉक था कि भाई वो कैसे आ गया बिना कोई लड़ाई किए। एंड मेरे यहाँ पे सारी अच्छी खासी अचीवमेंट्स कंप्लीट हो चुकी थी और मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं था उस टाइम, मैं इतना खुश हो गया था। तो अब गाइस बारी आती है हमारे थर्ड पोकेमॉन की, जो कि मैंने सोच के रखा है इन्फरनेप। बट इन्फरनेप ऐसे ही नहीं मिलता, इन्फरनेप का स्पॉन बहुत लो है। इसके लिए मेरे को पकड़ना पड़ेगा पहले चिमचार ही बोलते हैं ना, हाँ चिमचार पकड़ना पड़ेगा। एंड वो हमें मिलता है स्नो ग्रासलैंड के अंदर, मतलब स्नो हिल या स्नो ग्रासलैंड बोलते हैं वो मुझे नहीं पता, बट हाँ वो वहाँ पे ही मिलता है। तो अब मुझे उसे पकड़ना पड़ेगा फॉर कन्वर्टिंग चिमचार इनटू इन्फरनेप। बस इतना ही बोलते हैं। गूगल पे रिसर्च करने के बाद, मैप वैप देखने के बाद मुझे पता चला कि भाई मैंने अभी तक वो जगह अनलॉक नहीं करी है, उसको फाइंड नहीं किया है। तो अब मुझे फाइंड करना पड़ेगा एंड ऑलमोस्ट मेरे को 2-3 घंटे लगने वाले हैं उसको फाइंड करने में।
एंड आई डोंट नो मेरे को वो मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मिलने के बाद भी मेरे को एक्चुअली में चिमचार के लिए वेट करना पड़ेगा, लाइक AF के रहना पड़ेगा। एंड आई डोंट नो कि वो कब तक स्पॉन होता है, क्योंकि उसका स्पॉनिंग भी बहुत कम है। तो भाई फाइनली मेरे को वो लोकेशन मिल चुकी थी ऑलमोस्ट 2 घंटे के बाद, और अब मेरे को यहाँ पे AF के रहना है। बहुत ज़्यादा टाइम लगा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक खतरनाक सा चार्ट दिखाने वाला हूँ, उसको स्किप मत करना। बट या आप अगर यहाँ तक देख रहे हो, डेट मीन्स आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आए तो भाई लाइक ठोक दो, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दो, जितना हो सके वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इनके जैसे मत बनना जिन्होंने 90% लोग वीडियो मेरी देख रहे हैं बट सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे। एंड भाई रियली बिग शाउट आउट टू दोज हु हैव सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो भाई और ये अमेजिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो यार। तो बस गाइस अब यहाँ पे हम लोग ने काफ़ी AF के रहने के बाद हम लोगों को चिमचा यहाँ पे मिल गया था। एंड मैं सीरियसली बोलूँ, इसने मेरे को बहुत दौड़ाया है लाइक पकड़ने के लिए, क्योंकि भाई वो आ ही नहीं रहा था। बट या आफ्टर फ्यू सम मिनट्स एंड सम हार्ड वर्क मैंने चिमचार को पकड़ लिया था। एंड उसके बाद वही काम किया जो कि मुझे करना था, इसको इवॉल्व इन इन्फर्नेम। यस, फिर आफ्टर फ्यू कैंडीज एक्सेल वाली मैंने इसको इन्फर्नेम पे कन्वर्ट कर दिया था। एंड या जितने मूव्स इसको फायर टाइप देना चाहता था उतने सारे के सारे मैंने इसको दे दिया। बट या अभी भी इसके पास मैश पंच जो कि फाइटिंग टाइप है वो अभी भी बाकी था। तो मैं सोचा कि क्यों ना उसको चेंज कर लिया जाए, और उसको मैंने कन्वर्ट किया क्लोज कॉम्बैक्ट के अंदर। तो गाइस अब जो हम लोग पकड़ने वाले हैं, जो कि हमारा रहने वाला है 4th पोकेमॉन, वो हम लोग जहां से आए हैं वहां पे ही हमें मिलने वाला है, जिसका नाम है लैब्राटोर या ऐसा कुछ नाम है उसका। वो भी एक्चुअली में एक बग टाइप एंड फायर टाइप पोकेमॉन है जो कि मुझे पकड़ना है। तो अब वहाँ पे जाने के बाद मैंने भाई थोड़ा बहुत मतलब ढूंढम ढांडी करी, क्योंकि मुझे बस इतना ही पता था कि वो एक्चुअली में मिलता है मुझे डेजर्ट एरिया में, जहाँ पे अपना ग्रीनलैंड बाजू में हो। तो या मैं जहाँ से आया था मैं वापस वहीं चला गया एंड थोड़ा बहुत ढूंढा मैंने। एंड थोड़ा ढूंढम ढांडी करने के बाद मुझे AF के रहना पड़ा, क्योंकि मुझे इतना था कि भाई वो मिल जाएगा। बट मैंने भूल गया कि भाई मेरे को AF के रहना पड़ेगा यहाँ पे। एंड थोड़ा AF के रहने के बाद भाई थोड़ा चारिसाट के साथ घूमने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पे एक डेजर्ट विलेज भी है जहाँ पे मैं थोड़ी बहुत लूट कर सकता हूँ। तो मैं मिलता हूँ कुछ देर के बाद लूट करने के बाद, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगने ही वाला है। फिर गाइस काफ़ी लूट आट करने के बाद मैं जिस पोकेमॉन की राह देख रहा था वो मुझे मिल चुका था, जो कि था लेवरटार। हाँ, तो भाई ये मतलब थोड़ा एक बॉल डालने के बाद तो आया ही नहीं था, दूसरी बॉल मेरे को डालनी ही पड़ी और वो आ चुका था। अब मेरा काम यही रहता है कि इसको मुझे करना है इवॉल्व। एंड यार मेरे को नहीं पता कि क्यों भाई गूगल भी इसे बोलता है कि हाँ भाई काफ़ी अच्छा पोकेमॉन है, आपके टीम में रखना चाहिए इसको, इसके लिए मैंने इसको ले लिया है। बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि नेक्स्ट जो फायर टीम मेरी बनेगी वो किसके ऊपर बननी चाहिए, या तो मैं अगर कोई दूसरा लाता हूँ वो कौन से टाइप पोकेमॉन में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे टीम ज़रूर सजेस्ट करना, वो आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगा उस लोग को, मतलब उस टीम को पूरा करने की, अगर मुझसे हो पाया तो। तो गाइस फाइनली हमारा जो लेवरटार था वो वाल्कनियोर में बदल चुका है, जो कि बग एंड फायर टाइप पोकेमॉन है, और इसका ऑलमोस्ट लेवल 60 हो चुका है। तो गाइस अब हमारा जो सेकेंड लास्ट पोकेमॉन रहता है वो हमारा रहने वाला है ब्लेजिकन। अब ब्लेजिकन तो ऐसे नहीं मिलने वाला, तो इसके लिए मेरे को पहले टॉर्चिक पकड़ना पड़ेगा, और टॉर्चिक हमें मिलता है ग्रीनलैंड में, मतलब ग्रीनलैंड बोलते हैं या ग्रासलैंड बोलता है आईडी के, बट या वो वहाँ पे ही मिलता है। तो अब मेरे को फटाफट वो ढूंढ के वहाँ पे जाना पड़ेगा। एंड या मैंने थोड़ा भागम दौड़ी करने के बाद मेरे को पता चला कि जो ग्रीनलैंड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो ऑब्वियस सी बात है, मतलब ऑलरेडी हम लोग वहाँ पे है, जो कि ये विलेज है उसके बाजू में ही है। तो मैंने थोड़ा बहुत AF के रहा 2-3 रात, मतलब AF के रहने के बाद मुझे पता चला कि भाई जो टॉर्ची है वो ऑलरेडी स्पॉन हो चुका, बट यह ज़्यादा लेवल का नहीं था, वो ऑलमोस्ट 6 लेवल का था। बट थोड़ा बॉल वॉल मारने के बाद लाइक 1-2 बॉल में तो वो आया ही नहीं, लाइक उसने 2-3 बॉल यहाँ पे तोड़ दिए थे। बट काफ़ी मेहनत करने के बाद, थोड़ा भागम दौड़ी करने के बाद एट द एंड टॉर्चिक जो था 2 बॉल तोड़ने के बाद एटलीस्ट लास्ट बॉल के अंदर टॉर्चिक हम लोग ने पकड़ लिया था। एंड उसके बाद हम लोग ने अल्ट्रा बॉल डाला, मतलब टॉर्चिक वापस टूट गया था। ठीक है, 2-3 बॉल उससे तोड़ी दिए एंड अल्ट्रा बॉल डालने के बाद टॉर्चिक हमारे पास आ चुका था। तो अब आप लोगों को पता है कि मैं क्या ही करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ ये कि भाई इसको इवॉल्व करना है ब्लेजिकन के। ठीक है, तो या अब हमारा काम रहता है ब्लेजिकन में इसको कन्वर्ट करना है। तो पहले तो हम लोग ने इसको कन्वर्ट किया, हमारे एक लौते पोकेमॉन जो टॉर्चिक है उसको कन्वर्ट हुआ ये भाई इसका नाम है कम्बस्किन। ठीक है, कम्बस्किन के अंदर इसको इवॉल्व किया, पर मैंने बोला कि भाई सिर्फ कम्बस्किन के अंदर इसको नहीं रखना है, इसको डायरेक्टली हम लोग इवॉल्व करने वाले टॉर्चिक के अंदर, मतलब टॉर्चिक सॉरी यार
ब्लेज़िकन के अंदर। तो भाई इसके जितने स्टैट्स अटैक्स वगैरह मैं जितनी एक्सेल कैंडीज दे सकता था उसको उतनी एक्सेल कैंडी दे दी। एंड फाइनली हमारा जो टॉर्चिक था, फिर उसके बाद कंबस्किन के बाद हमारा बन चुका था ये ब्लेज़िकन। और भाई ब्लेज़िकन जो लग रहा था भाई क्लास लग रहा था। तो अब गाइस बारी आती है मेरे लास्ट पोकेमॉन की, जो कि मैंने एक खतरनाक सा पोकेमॉन सोच के रखा है जिसका नाम है हो। और हो ऐसे ही नहीं मिलता, मेरे को पहले जाना पड़ेगा माइनशाफ्ट के अंदर। माइनशाफ्ट में जाने के बाद मेरे को कुछ बेल्स ढूंढनी पड़ेगी जिसका नाम है एक क्लीन बेल, एक टॉर्ची बेल, पता नहीं उसका एक ब्लू बेल नाम है, तो या मेरे को वो ढूंढनी पड़ेगी। तो बस वो ढूंढने के लिए मैं भाई फटाफट से ग्राउंड मतलब नीचे की साइड माइन करता चला गया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई माइनशाफ्ट है वो नीचे कहीं ना कहीं मिलने ही वाली है। इसके लिए भाई मैं माइन करता गया एंड कुछ टाइम के बाद मेरे को माइनशाफ्ट देखने को मिल चुकी थी। बट आई डोंट नो कि ये माइनशाफ्ट है, क्योंकि मैं स्पॉन हुआ था एक स्पाइडर वाली जगह पे, जहाँ पे स्पॉन होते ही भाई हमारे से लड़ने आ चुका था वो छोटू सा स्पाइडर। बट वहाँ से मैं भाग गया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि यार यहाँ पे हम लोग हमारे 40,000 के साथ लड़े, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम था। क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, क्योंकि हमें हराना है एक लेजेंडरी ट्रेनर को, एंड उसको हराने के लिए हमें बनानी है एक लेजेंडरी फाइट टाइप टीम, ठीक है। तो बस फिर उसके बाद में थोड़ा टॉर्चिंग वॉर्चिंग लगाने के बाद भाई मैं यहाँ पे जितने नए ओर्स देखने को मिल रहे थे मैं वो सारे ओर्स देख रहा था। एंड थोड़ी रिसर्च मतलब पूरी माइनशाफ्ट घूमता रहा और सिर्फ घूमता रहा। बट या आफ्टर कुछ टाइम मेरे को एक यहाँ पे एक चेस्ट देखने को मिल गई थी, जिसके अंदर से मैं जो टिंडल बेल जिसको मैंने बोला ब्लू बेल वो देखने को मिल चुकी थी। यानी हमारा एक 50% ऑफ काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। और अब 40% काम ये रहता है कि हमें ढूंढनी है एक क्लीन बेल और एक सेकंड बेल ढूंढनी है जिसका नाम है एक पॉकेट बेल, पता नहीं पॉकेट बेल बोलते हैं या क्या बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हमें वो दोनों बेल ढूंढनी है, उसके बाद ही मैं ऊपर जाने वाला हूँ। तो बस गाइस थोड़ा बहुत ढूंढम ढांडी करने के बाद हमें यहाँ पे एक और चेस्ट देखने को मिल चुकी थी, जो कि हमारे राइट हैंड साइड में थी, जहाँ पे मेरा टॉर्च अभी तक नहीं लगाई। फिर वहाँ पे टॉर्च लगाने के बाद मैं जितनी टॉर्च हो सके ब्राइट करना चाहता था, क्योंकि मेरे को पता है भाई ये माइनशाफ्ट है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही चेस्ट ओपन करी, मतलब या मैं ओपन नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे हाथ में सामान था। फिर ओपन करने के बाद मैं जो दूसरी बेल बोल रहा था लाइक छोटी पॉकेट बेल, उसका नाम था स्मूथ बेल, वो भी अब हमें मिल चुकी थी। तो अब फाइनल बेल रहती है वो है क्लीन बेल। तो अब यार मैं वो आप लोगों को वीडियो में नहीं दिखाने वाला, वरना वो दिखाने बैठूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो वो मैं ढूंढ के मिलता हूँ आप लोगों को। फिर गाइस ढूंढने ढांडी जितनी तीनों बेल जो हमें चाहिए थी वो सारी ढूंढने के बाद मैं ऊपर आ चुका था। अब मुझे वापस जाना है हमारे विलेज के अंदर, जहां से मैं वापस आया हूं, क्योंकि वो जो तीनों बेल है वो मेरे को एक्चुअली 2 बेल लगानी है एंड तीसरी मेरे को एक्चुअली रखनी अपनी इन्वेंटरी के अंदर है। फिर उसके बाद मुझे रहना है 2 घंटा या 3 घंटा AFK। उसके बाद ही शायद से चांस है कि हो जो है वो स्पॉन हो जाए। एंड एक्चुअली उसका स्पॉनिंग भी ऐसा है कि वो मतलब स्काई के अंदर स्पॉन होगा एंड वो उड़ता जाएगा एंड उड़ता जाएगा। तो मुझे चालू मतलब उड़ते हुए उसको पकड़ना है, ठीक है। तो बस फिर मैंने घर पे आते ही हम लोग ने यहाँ पे जो बेल्स हमारे जो लगानी थी वो मैंने लगा दी। एंड यहाँ पे आप लोग सोच रहे होगे कि भाई उसका स्पॉन क्यों नहीं दिखा रहा है, तो गाइस ये एक्चुअली में स्पेशल स्पॉन्स है, ठीक है। तो वो ये इनके थ्रू ही स्पॉन होता है, वो आप लोगों को स्पॉनिंग के अंदर नहीं दिखाने वाले। तो बस बेल को 2-3-4 बजाने के बाद मैं हो गया AFK। सीरियसली गाइस मेरे को 2 दिन मतलब मेरे को एक्चुअली में AFK रहना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस ऑलमोस्ट 2 दिन 2 रात AFK रहने के बाद वो दिन आ चुका था जहां पे हो स्पॉन हो चुका था। पर वो काफी जल्दी हमारे से दूर भागे जा रहा था, इसके लिए मैंने फटाफट अपने 40 को बुलाया एंड उसके पीछे लग गया। बट हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मैं उड़ते वक्त उसको नहीं पकड़ पा रहा था, क्योंकि भाई मेरे को वो दिख ही नहीं रहा था कि वो है कहाँ। इसके वजह से मेरे मास्टर बॉल्स काफी तगड़े वेस्ट हो चुके थे एंड इनफैक्ट मैं यहाँ पे मरते मरते भी बच गया था, जो कि आपको आगे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो भाई जितना जल्दी हो सके मैं अपना फुल ट्राई दिया, बट या एट द एंड में गिर चुका था। बट लास्ट में मैंने भाई एक पोकेबॉल मास्टर बॉल डाल ही दिया था, जिसके थ्रू मैंने भाई हो को फाइनली पकड़ लिया था। यस गाइस, तो फाइनली हमारी जो फायर टाइप पोकेमॉन टीम थी लेजेंडरी वाली वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। एंड अब मेरे को एक ही चीज है जो कि है ढूंढना है वाटर टावर।
क्योंकि अभी जो लेजेंडरी ट्रेनर है वो वाटर टावर पे रुका हुआ है एंड या वो वेट कर रहा है कि उसको कोई हरा दे। तो भाई मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना खाना वाना खाने के बाद हो से नीचे पानी में उतरने के बाद अपने ने अपना हो को वापस बुलाया एंड मैं निकल चुका था वाटर टावर को ढूंढने के लिए। और जहां तक मुझे पता है कि वाटर टावर जो है वो ओशियन एंड पहाड़ियों के बीच में ही देखने को मिलने वाला है, क्योंकि मुझे गूगल से पता चल चुका है। तो या मैं अपने हो को लेके नहीं, एक्चुअली चारिज़ार्ड को लेने के बाद मैं वहां से निकल चुका था वाटर टावर को ढूंढने के लिए। और बस ढूंढते ढांढती करने के बाद मैं भाई एक्चुअली मैं काफ़ी देर तक मैं घूम रहा था और मेरे को परफेक्ट ऐसी लोकेशन देखने को मिल चुकी थी जहाँ पे वाटर टावर स्पॉन हो सकता है। एंड कुछ ही देर के बाद भाई मैंने जैसे ही बोला कि स्पॉन हो सकता है, वो मेरे आंखों के सामने स्पॉन हो चुका था। एंड अब बारी आती है फाइनल बैटल की, जो कि है हमारे 5 टाइप पोकेमॉन टीम के साथ एक लेजेंडरी ट्रेनर की फाइट भाई। और मैं जैसे ही उसके साइड मैंने फाइट चालू करी, हाँ, मैं काफ़ी डर चुका था कि भाई मैं जीत सकता हूँ कि नहीं जीत सकता, क्योंकि भाई उसने ऑलरेडी मेरे चारिज़ार्ड को हरा दिया, साथ ही साथ उसने मेरे हो को भी हरा दिया, जो कि एक एक्चुअली में लेजेंडरी पोकेमॉन है। एंड उसने साथ ही साथ हमारे इन्फरनेप को भी काफ़ी तगड़े तरीके से हरा दिया। एंड याद लगे हाथ भाई हमारे सारे पोकेमॉन हार चुके थे। दैट मीन्स गाइस, ये जो मेरी पोकेमॉन टीम थी वो इतनी केपेबल नहीं थी कि मैं उसे हरा पाऊँ। तो बस गाइस, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे 100 डेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके थे एंड स्टिल मैं इस लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रेनर को नहीं हरा पाया। तो बस आज का वीडियो हम लोग यहीं एंड अप करते हैं। होप सो आप लोगों को ये वाले 100 डेज के अंदर मजा आया होगा। मजा तो प्लीज ड्रॉप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड कंप्लीट करने की जरूर कोशिश करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना एंड हो सके गाइस तो मेंबरशिप भी जरूर लेना, बिकॉज इट ओनली कॉस्ट 29 रुपीज। एंड या आपके दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करना एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस कि हम लोग नेक्स्ट टीम कौन सी बनाए, बिकॉज मैं आप में से कमेंट्स पढ़ के मैं कुछ तगड़ी टीम ज़रूर सिलेक्ट करूँगा एंड उनको बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा एंड उसके ऊपर 100 डेज ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो बस आज का वीडियो हम लोग यहाँ एंड अप करते हैं। होप सो आप लोगों को वीडियो का मजा तो प्लीज शेयर मिलता है नेक्स्ट एपिसोड। लव यू ऑल, सी यू, टाटा एंड बाय बाय।